हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग लाभ हानि से जो पार्ट्स है वो 19 है। पूरे सुपर टेट जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका ये 19वां पार्ट है। लेकिन ये कंप्लीट परसेंटेज है, ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको इक्वल इम्पोर्टेंट रहेगा। पीछे जो भी हमने पढ़ा है उसका फुल रिवीजन है और विद स्पीड के साथ में, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्स आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल टेट, सुपर टेट और भी इत्यादि जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये इक्वल इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ईएम टेट हो गया, एच टेट हो गया, आपके जो भी एग्जाम्स हैं वो सब में ये इक्वल काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा रिवीजन होगा, इसके एक से दो पार्ट आएंगे कंप्लीट परसेंटेज के, उनको जरूर देख लेना। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको हेल्प करेगा वहां पर। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। एक हमारा पूरा कंप्लीट परसेंटेज है और एक हमारा एक सीरीज है जो लेखपाल का सीरीज है। वो नाम है उसका लेखपाल का सीरीज, लेकिन आप किसी भी एग्जाम्स के लिए वहां पर आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपए में बेच दिया, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो 700 रुपए की चीज 840 में बिक रही है, 140 का लाभ हो गया। कितने पर? 700 पर गुणे में क्या लगाओगे? 100। जीरो जीरो कटेगा, 7 20% राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 70 रुपए पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होते हैं, मेरा लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 70 पैसे लाभ हो गए 70 रुपए पर। रुपए को भी पैसे बनाएंगे इसलिए 100 से गुणा कर लिया, दो जीरो यहां से कट गया, एक जीरो यहां कट गया, सात सात कट गया, बचा हमारे पास 1%। यानी कि हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1% का हो रहा है, ठीक है। हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ सारे क्वेश्चन को डिटेल में कर लेंगे। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। 500 रुपए की चीज है, खरीदी है ना, तो बस आप समझ लो 30% की हानि, यानी कि 70/100 करना पड़ेगा। दो जीरो यहां से कट गया, 5 7 35, 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक साइकिल 750 रुपए में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा गया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। 750 रुपए में खरीदी गई, जब क्रय मूल्य दिया गया हो तो 16% का लाभ या हानि जो भी लेना है ऊपर ही लेना पड़ेगा। बटन लगाएंगे 100। काट भी कर सकते हैं, 25 3 75 और 25 चक्कू 100, चार से हम लोग इसको काट देंगे। चार से जब हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8 बचे 3 होगा 36, 4 नेम 36। ये देखो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 3 से गुणा कर लो, 3 नेम 27 के साथ, और 3 दूनी 6 और 2 8, 870 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका सही उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई, ध्यान दें अब की बार बेची गया हुआ है यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है, तो उस पर 10% का लाभ हुआ, तो 10% का 100/110 लिखना पड़ेगा। जब आपको विक्रय मूल्य दिया जाएगा तो बटे में चला जाता है, चाहे लाभ हो चाहे हो हानि। ये 100 है, तो देखो 11 चौक 44, ये जीरो जीरो कट गया, 4 × 10 40 आ जाएगा। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 36 रुपए में बेचने पर 100 ऊपर रहेंगे और 20% हानि है तो 80 नीचे हो जाएगा, ठीक है। कट कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया, और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब हम लोग इसको 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, 90/2 है। इसको 2 से और काट सकते हैं, दो दो पंचे 10, 5 नेम 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, फोर्थ इज द राइट आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 36 और 20 की हानि है, 80 में आ जाएगा नीचे। तो हम लोग 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20, 4 से काटेंगे, 20 से काटा, 20 × 5 = 100 और 20 चक्कू यहाँ 4 और 4 नेम 36, 9 × 45, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। देखो 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य बताइए। तो देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, और 600 रुपए बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 यहाँ रहेंगे, 120 यहाँ पर रहते हैं विक्रय मूल्य में। जीरो से जीरो काट दिया, 12 × 5 = 60, 5 × 100 500, यही इसका लागत मूल्य है। पीछे हमने लेक्चरों में आपको सिखाया है कि अगर हमको विक्रय मूल्य दिया गया है उस पर लाभ या हानि कुछ भी लेते हैं तो वो विक्रय मूल्य जो बन जाता है वो क्रय मूल्य बन जाता है, यानी कि इसका लागत मूल्य कितना है 500 रुपए। अब आपके सवाल में आएगा कि भाई इस 15 का क्या होगा। ये 15 कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इस 15 का कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि आपका जो हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है 600, उस पर हम 20% का लाभ लेंगे तो बस एकदम से 500 रुपए वो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वह 600 रुपए में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन में कितने रुपए में बेचा गया, देखो पहले कितने में बेचा गया, तो देखो 600 रुपए में बेचा गया है। ये देखो 600 रुपए में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ है, इसका मतलब अभी हमने निकाला है खरीद मूल्य कितना आ गया 500, यानी कि 500 रुपए में खरीद मूल्य है। करें पहले कितने में बेचा गया, पहले बेचा गया था 15% के लाभ पर, तो हम 115/100 कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 15 अपना 75 और 5 एकम 5, यानी कि 575 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब इस 15 का यहाँ पर यूज कराया है इन्होंने, क्योंकि पिछले वाले सवाल में हमें बस जो खरीद मूल्य बताना था वो 500 रुपए खरीद मूल्य था, और क्रय मूल्य पर अगर आप 15% का लाभ लेंगे तो 115 ऊपर ही रहेंगे, 2 जीरो हम लोग काट कर देंगे, 15 अपना 75, 15 एकम 15, 575 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपए है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है 380, यहां पर आपका सीपी है, यानी कि यहां पर सीपी 380 है, फिर उसके बाद में ऊपर इसमें व्यय भी हुआ है ना, 380 रुपए व्यय भी हुआ है, और कहा जा रहा है कि लाभ क्रय मूल्य का 20% है, तो हम लोग यहां से लाभ भी काउंट कर सकते हैं। अगर हम 380 का 20% निकालेंगे, यहाँ पर 380 का 20%, तो यहाँ पर 76 निकलेगा। ठीक है, 20% काउंट करके देख ले, 20% 100, 5 से काट देंगे, 5 से 35 बचे 30, 5 का 30। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 380 का 20%, लाभ जो है वो 76 हो जाएगा। कह रहे हैं विक्रय मूल्य का 5% जो है व्यय कर दिया, जबकि पैकिंग पर क्या है, व्यय कर दिया, खर्च कर दिया 5% विक्रय मूल्य का, और विक्रय मूल्य ही बताना है। तो आप देखो विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना x मान सकते हैं, और x का 5% कितना होता है, x/20। ये क्या हो गया, ये व्यय हो गया। अच्छा, व्यय हम लोग जोड़ते हैं किसमें है, जिसमें टोटल खर्चा होता है। टोटल लागत की अगर हम बात कर लें, 380 रुपए ये खर्च हो गए, और वह जो पैकिंग में व्यय हुआ है x/20 है, यानी कि टोटल जो हमारी लागत आ गई है वो 380 प्लस x/20 है, ये टोटल लागत है। अब हमें बस वही लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लाभ कितना हुआ है 76 का, बराबर ये विक्रय मूल्य कितना है, ये देखो x है, लागत कितनी है 380, और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का x/20, क्योंकि यह माइनस पहले लगा है ना, माइनस से गुणा हो गई, माइनस का 380 हुई, ये भी 380 हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो 0 6 0 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 और 3 और 1 4, 456 बराबर 20 एक कम 20x में से 1 x जाएगा, 19x बटे कितना बचेगा 20, 19 से काट देंगे, 19 दूना 38, और बचे कितने 7 हो गए 76, 19 चौको 76, और 24 दूना 48, और ये वाला 0, तो x बराबर आ गया 480, यानी कि x क्या था हमारा विक्रय मूल्य, और हमसे पूछा भी क्या था विक्रय मूल्य बताइए, तो ये अपना फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी मैंने बहुत से चीजें लिख के आपको दिखाई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लिखने से कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये वाली चीजें ये आप ऑटोमेटिक ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा गया कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 450 20% हानि होती है 100 यहाँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, और 4 से अगर हम काटते हैं 4 दूनी 8, और यहाँ से भी रुक जाइए, 4 से क्या पता क्या करना हो, आगे भी पढ़ देते हैं सवाल को। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, इसको ऐसे मिटा देते हैं। तो 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, बेचना है तो 100 बटे यहाँ पर 80 लिखा जाएगा। अब ये पूरा जो है, पहले ये 450 केवल विक्रय मूल्य था, अब ये पूरा जहां तक हमने लाइन खींची है ये क्रय मूल्य हो चुका है, और क्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 120/100 करना होता है। ठीक है, ये ऐसा हम पीछे सवालों में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस किए हैं, आप जाइए वहां पर सर्च कीजिए सुपर टेट मैथ्स बाय अतुल सर, वहां प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज है उनको देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब ये 450/3 है। ठीक है, अब चाहो तो इसको भी काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और बचा 1 2 पंचे 10, 225 के 3 बार गुणा करेंगे तो 25 3 तो 75 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी कि 675 अपना राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 240 में 10% की हानि बेचने पर है तो 90 यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ये पूरा क्रय मूल्य बन चुका है, फिर वही बात 20% का लाभ चाहिए, तो ऐसा करके हमको लिखना पड़ेगा। 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12 और 3 अठे 24, 8 चक्कू 32 और ये वाला 0, 320 राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर चीजों को हम थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि पीछे हम ये सारी चीजें सिखा चुके हैं और आपका टाइम बच जाए, सभी सभी बच्चों का भला हो जाए, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 रुपए प्रति खिलौना के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने खिलौना किस भाव से बेचा जाए। सेम क्वेश्चन है, 16.82 और 10% की हानि होती है बेचने पर, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा और 20% का लाभ चाहिए तो 120/100 आ जाएगा। आप जानते हैं 100 ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12 और 3 से इसको भी कटना चाहिए, तिपच 15 बचा 1 तिछाक 18। ये देखो पॉइंट लगा था और यहाँ पर 0 भी है और ये पॉइंट भी लगा हुआ है। ठीक है, बस अब देखो इस 0 की कोई महत्व नहीं होती, इस वाले 0 की, ये वाले 0 की दशमलव के बाद में इसकी कोई 0 नहीं है। फिर बस अब आप लोग गुणा कर सकते हैं, 6 चौक 24 के 4 और 4 सिंह 24 के 4 और 4 पंचे 20 और 2 22 और दशमलव एक अंक बाद है वो लगा दीजिएगा 22.4, तो राइट आंसर हो जाएगा 22.4। चाहो तो फिर से वो 0 लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल को इतने रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 10% घाटा होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से बेचा जाए। सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही करना है, इसका कोई बदला नहीं। एक व्यक्ति को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को कितना वृद्धि करनी पड़ेगी। ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देखिए थोड़ा सा ये सवाल बढ़ाया गया है, कहा गया है कि 1950 यानी कि 19.5 या 0 भी लिख सकते हैं या केवल 5 भी लिख सकते हैं। बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, बेचने पर है तो 100 यहाँ 130 यहाँ। अब जब ये बेचने पर है, ये पूरा यहां तक लाइन खींचिए, क्रैमूल बन चुका है, क्रैमूल पर 40% का लाभ लेना है तो 140/100 करना पड़ेगा, बस सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 यहाँ काटा और यहाँ से 0 से 0 काट दिया, 13 से भाग कर सकते हैं, 13 एकम 13 बचे 6, 13 बचे 65, दशमलव एक अंक था वो यहाँ पर लगा लिया। अब हम लोग 15 से गुणा कर सकते हैं, 15 चौको 60 का 0, 15 एकम 15 और 6 21, एक अंक बाद ये दशमलव था यहाँ पर लगा दे सकते हैं। यानी कि अब इसका जो विक्रय मूल्य है वो 21 रुपए है, पहले कितना था 19 रुपए 5 पैसे, यानी सॉरी 19 रुपए 50 पैसे। ठीक है, कह रहे कि वो विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, पहले था 19 तो घटा लीजिए कितने का वृद्धि हुआ, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 हो गया 1 और यहाँ 1 में से 1 जीरो, 1.5 का वृद्धि हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही आंसर बताता है। थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, विक्रय मूल्य में अंतर पूछ लिया आपसे। एक क्वेश्चन है कि किसी फल विक्रेता को 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, 80 रुपए में 100 संतरे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए निकल गए तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरों को किस दर से बेचना चाहिए। 80 रुपए खर्च हो गए, 80 पर हमें 25% का लाभ चाहिए, तो अगर आपको 80 पर 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब आपको 100 रुपए जो है बनाने हैं। 80 पर हम 25% का लाभ लेंगे तो 80 पर 5/4 हो जाएगा, 4 से 20 काटेंगे, 20 पंचे 100, यानी कि हमको 100 रुपए बनाने हैं। समझ आए बात, 100 रुपए बनाने हैं। और आपने हुआ क्या है, 100 संतरे लाए थे, 20 टूट गए, तो बचे कितने 80। तो बस अब आप भाग कर लीजिए कि एक संतरा कितने का पड़ गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काटो, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 5/4 हम लोग भाग करेंगे तो 4 एकम 4 ना जाने 0 बचा 1 था, हो गए 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। एक जो है आपका संतरा 1.25 रुपए का बचेगा, प्रति संतरा 1.25 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से समझना चीजों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3, यानी कि 2 रुपए के 3, या यूं कह लें कि 3 संतरे कितने रुपए के, 2 रुपए के, और 8 दर्जन उसने खरीदे हैं, 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है, यानी कि 3 संतरे कितने रुपए के, 2 रुपए के। ठीक है, तो हम लोग 1 दर्जन बना लेते हैं, पहले इसमें 4 से गुणा करेंगे, सेम यहाँ 4 से गुणा, 4 तिया 12 संतरे कितने रुपए के, 8 रुपए का, या यूं कर सकते हैं कि 1 दर्जन कितने का, 8 रुपए का। हम कह लें 12 संतरे 8 रुपए के, या कह लें एक जो है दर्जन कितने रुपए के, 8 रुपए के। ठीक है, अब उसने खरीदा कितना, 8 दर्जन, एक दर्जन 8 रुपए का है तो 8 रुपए का है तो 8 दर्जन कितने हो गए, 64 रुपए। ठीक है, और स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, यदि वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडे की टूट पर बावजूद 30% का लाभ हो। तो देखो 8 दर्जन उसने अंडे खरीदे हैं, एक दर्जन में होता है 12, तो 8 दर्जन में कितने 96 अंडे, और 16 टूट गए तो बचे कितने होंगे 80 अंडे, है ना, 80 अंडे बेचे हैं, तो 80 से हमको भाग कर लेना, 30% का लाभ कमाना है तो 130/100, क्योंकि ये 64 रुपए है, 64 रुपए को हमको 130%, 130 मतलब 30% का लाभ कमाना है तो 130/100। अब अंडे यहाँ पर 96 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अंडे 80 ही बचे हैं, बस सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा।
यहाँ से देखो, जीरो से ये जीरो कट गया, बाकी अभी ये 100 पूरा आपका बचा हुआ है। 8 से काटेंगे, 8 8 64, और देखो 13 8 104, और ये 100 से भाग करना है ना, 100 से भाग करना है तो दशमलव यहाँ पर लगा दो, 1.04 राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका सही उत्तर है 1.04। आप सही से करना कैलकुलेशन, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आराम आराम से कर लेना। मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको चीजों को सिखाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो बताना लाइक के माध्यम से। एक अंडे बेचने पर, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे, ध्यान से देखें, 6 दर्जन अंडे 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। या यूं कह ले कि 3 जो है अंडे वो कितने रुपए के, 1 रुपए के। तो 12, पहले पूरा एक दर्जन बना लेते हैं, तो 4 तियां कितना 12, या हम बिना लिखे भी कह सकते हैं कि भाई 4 तियां 12, एक दर्जन जो अंडा हो गया वो 4 रुपए का हो गया, ठीक है। 12 हो गया, 12 हमने एक दर्जन लिख दिया, यहाँ 4 एकम 4, और उसने खरीदे कितने, 6 दर्जन। तो एक दर्जन 4 रुपए का, तो 6 दर्जन कितने के, 24 रुपए के, ठीक है। आधे दर्जन अंडे टूट जाते हैं, उसने कितना दर्जन अंडा खरीदा, 6 दर्जन। एक दर्जन में होते 12 और 6 दर्जन में हो जाएंगे बादशाह कितना, 72। और उसने कहा कि आधे दर्जन टूट जाते हैं, आधे दर्जन का मतलब 6 टूट जाते हैं। 72 में अगर 6 टूट गए तो बचे कितने हमारे पास, 66। और कह रहे हैं टूट जाने पर तब भी वह 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा किस दर से बेचेगा, 10% लाभ कमाएगा। तो 10% का लाभ कमाएगा तो 110/100। ध्यान से देखें, यहाँ पर ये खरीद रहा है इसलिए 110/100, अगर ये यहाँ पर बेच रहा होता तो यहाँ 100/110 होता। ये चीज समझ लीजिए। प्रति दर्जन प्रति अंडा पूछा गया है, इसलिए 66 अंडा है तो 66 से भाग कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। 0 0 कट गया, 11 कम 11, 11 छंग 66, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24। अब देखो 4/10 आया, यहाँ 4 ये बटे 10, 4/10 रुपए हैं, और रुपए को हम लोग को आंसर जो देना है वो पैसों में देना है। पैसे के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 4 × 10 40 पैसे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलती सबका चांस रहेगा। तो पूछा गया, कहा गया है कि कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से, यानी कि 3 जो संतरा है वो कितने रुपए का, 1 रुपए का खरीदा है। उतने ही संतरे 1 रुपए में 2, यानी कि 2 संतरे कितने रुपए के, 1 रुपए के। दोनों बार उतने ही संतरे। देखो पहले तो हमको उतने ही संतरे करने पड़ेंगे, यहाँ 3 संतरे, यहाँ 2 संतरे। उतने ही करने के लिए यहाँ 2 से और यहाँ 3 से, अगर 2 से यहाँ करोगे तो 2 से यहाँ भी हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 से यहाँ किए तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। देखो 2 तियां 6, 3 दूनी 6, और देखो यहाँ कितना रुपया गया, 2, यहाँ कितना 3। तो अब देखो यहां पर देखिए आप कि 3 दूनी 2 तियां 6 और 6 कितना अंडा हो गया हमारा, 12, और कितने रुपए गए हमारा, 3 और 2 5। यानी कि हम यूं कह सकते हैं फाइनली में कि 5 रुपए के 12 अंडे हमने खरीदे। और ये केस हमने आपको बताया था कि रुपए ऊपर लिखते हैं, वस्तु नीचे लिखते हैं। पीछे जाकर आप देख लीजिएगा, रुपए ऊपर नीचे वस्तु लिखते हैं, ये चीज हमने आपको सिखाई है। तो रुपए कितने हैं, 5, और अंडे कितने हैं, 12, संतरे हैं 12, और 20% का लाभ कमाना है। देखो ये खरीदा हुआ है, खरीदे हुए, इसीलिए 20% का लाभ लगाना, इसीलिए 120/100 करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया होता तो 100/120 करते हैं यहीं पर। और आपसे पूछा गया है के लिए उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए में बेचने होंगे, प्रति दर्जन। यहाँ पर अभी दर्जन कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर जो अंडे लिखे हैं वो उस हिसाब से लिखे हैं, किस हिसाब से, जो है पूरा एक एक अंडा लिखा हुआ है। पर दर्जन पूछा गया, दर्जन के लिए हम लोग 12 से भाग करना पड़ता है ना। तो देखो पहले तो यहां पर आप देख लीजिए, पहले हमें क्या बताना है, प्रति दर्जन अंडा कितने रुपए में बेचा गया, यानी कि 1 दर्जन अंडा कितने में बेचा गया है। यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 रुपए में 12 अंडे हैं, 12 संतरे हैं, तो हम 12 की जगह पर 1 भी लिख सकते हैं, 1 दर्जन। या यूं कह सकते हैं कि 5 रुपए में 1 दर्जन। तो 5 रुपए में ये 12 की जगह पर आप 1 दर्जन लिख लो, क्योंकि हमें दर्जन में ही पूछना है, बताना है, तो दर्जन लिख लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बस बाकी यहाँ पर आप 0 से 0 काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ऊपर बचा 6, नीचे बचा 1, और ये 1 क्या है, दर्जन है, ठीक है, नीचे वस्तु होती है। यानी कि 1 दर्जन कितने में बेचोगे, 6 रुपए में। राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और टाइमिंग भी आ गई है 19 में। रामू एक पुराना स्कूटर 47 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए में उसकी मरम्मत खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो 4700 में अगर हम 800 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5500, और 5500 की चीज 5800 में बेच रहे हो तो इसका मतलब आपको कितने का फायदा हो रहा है, 300 का हो रहा है। कितने पर, 5500 पर, गुणे में क्या लगाओगे, 100, 2 जीरो तो यहीं कट जाएगा,
5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 60/11 हम लोग भाग करेंगे तो 11 पचे 55, 5/11, 5 सही 5/11 हो जाएगा उसका लाभ का परसेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा तथा खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर, 72 दो कितना हो गया 74, और खर्च किया, और 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनाए। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो 7200 रुपये ये खर्च किया, 200 ये खर्च किया, 600 ये, 72 दो 74 और 6 8000 रुपये खर्च कर दिया। और बक्से कितने बनवा लिए 330, भाई 600 रुपये दिया तो वो भी खर्चे में आएगा ना, तो उसने बक्से कितने बनवाए 330, और बनवाया, प्रत्येक बक्से को 28 रुपए में बेचा। तो 330 बक्से हैं, अगर एक बक्सा 28 का है तो 330 बक्से कितने रुपए के बेचे, ये हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर 33 से गुणा नहीं आती है तो आप यूं कर सकते हैं 3 गुणे 11 कर लीजिए, है ना, तो भी बात बन जाएगी। देखो 3 अठे 24 के 4, और 3 दूनी 6, और 2 कितना 8। अब आप 11 से कर लेंगे इसमें, तो 11 गुणे 0 11 रहेगा, 11 चौक 44, और 11 अठे 88, और 2 92, यानी कि 9240 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 8, और आपसे पूछा गया तो प्रतिशत का लाभ बताइए। 8000 रुपये की चीज 9240 में बिक रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है, आप देखेंगे कि 1240 का लाभ हो रहा है। कितने पर 8000 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100, बस आप कट कर सकते हैं, 2 जीरो यहां से कट करेंगे, 1 जीरो यहां से कट करेंगे, 4 से काटेंगे तो 8 से पूरा जा रहा नहीं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31/2 का जो आधा होता है वो 15.5 हो जाएगा। ठीक, इतने परसेंट का आपका लाभ आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा वो 4th सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन 500 रुपए में 10 कुर्सियां खरीदता है। देखो 500 रुपए में 10 कुर्सी, यानी कि हम लोग यूं कर सकते हैं कि एक कुर्सी 50 रुपए की है ना, तो टोटल उसका कितना रुपया खर्च हुआ है 500 रुपए, उसने 10 कुर्सी है। वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपए प्रति जोड़ा कुर्सी दर से बेच देता है, जिससे 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर से उसको लाभ भी होता है। तो बताएं कि कुर्सियों की मरम्मत पर उसका कितना खर्च हुआ जाके। तो देखो एक चीज समझो, पहले तो उसका 500 रुपए ये टोटल आपका ये सीपी आया है, थोड़ा मरम्मत भी लगा हुआ है। ठीक है, अभी पहले हम लोग जानेंगे कि 500 रुपए में 10 कुर्सी खरीदा और बेच रहा है 500 रुपए में प्रति जोड़ा की दर से, यानी कि 2 कुर्सी कितने की बेच रही है, तो 2 कुर्सी यानी कि प्रति जोड़ा का मतलब हो जाएगा 2 कुर्सी कितने की 500 रुपए की। हमारे पास कुर्सी कितनी है 10, तो 2 को 10 कैसे गुणा 2 को 10 कैसे बनाओगे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। सेम इसी प्रकार 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो 50 2500, यानी कि ये 2500 हमारा ये विक्रय मूल्य है, और हमारा 500 रुपए में कुर्सी हमने खरीदी है। ठीक, और कहा जा रहा है कि जिससे उसे 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ है, यानी कि 10 कुर्सी हैं तो लाभ कितना हो गया 1000 रुपए लाभ हो गया। ठीक है, अगर हम 2500 में कुर्सी बेची है, अगर हम लाभ हमारा 1000 है, तो अगर हम 2500 घटा दें, इसमें से 1000 घटा दें 2500 में से, तो आपका बचेगा 1500 रुपए। इसका मतलब ये 1500 लागत है। अब देखो 500 रुपए की तो वो कुर्सी लाया था, और कह रहा है उसने मरम्मत पर भी खर्च किया था, और हमसे यही बताना है कि तो बताएं कुर्सियों की मरम्मत पर कितना खर्च हुआ। 500 रुपए की कुर्सी लाया और 1500 रुपए इसका लागत दिखा रहा है इस हिसाब से, क्योंकि 2500 रुपए में बेचा है और 100 रुपए प्रति कुर्सी लाभ है, तो 10 कुर्सी 1000 का लाभ हो गया, 2500 घटाया तो ये 1500 हमारा कुल लागत मूल्य आ गया। इसके बीच में जो गैपिंग है वो 1000 की है। इसका मतलब कुर्सी की जो मरम्मत पर रुपया खर्च हुआ है वो 1000 रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि विजय 80 रुपए की रिम की दर से 120 रिम कागज खरीदा। खरीदारी के दौरान 280 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि 80 रुपए की रिम की दर से, यानी कि एक रिम 80 रुपए की है और 120 खरीदी है, तो 12 अट्ठे 96 और 2 जीरो, यानी कि 9600 रुपए यहाँ पर हमने इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक, अब कह रहा है 280 रुपए ट्रांसपोर्ट पर, वो हम लोग जोड़ लेंगे, 280 रुपए ट्रांसपोर्ट खर्च किया, 40 पैसे प्रति दर की दर से चुंगी दी है, यानी कि 40 पैसे प्रति रिम। और रिम कितनी है 40 पैसे एक रिम की चुंगी है, और रिम कितनी है 120। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 चौक 4800 पैसा, 4800 पैसा को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 48 रुपए हमने खर्च किए। पर आगे बढ़े कि 72 रुपए हमने कूली को दिया, तो हम लोग ये भी 72 रुपए ऐड कर लेंगे, तो हमारा टोटल खर्चा कितना आया ये हम लोग जान लेते हैं। कैसे ऐड कर लेते हैं सभी वैल्यू को, तो यहाँ पर 8 तो 10 का 0, 8 4 12, 7 19 और 1 हासिल 20 का 0, 6 2 8 और 2 10, 9 और 1 10, यानी कि टोटल जो हमारा खर्चा आ गया वो 10,000 रुपए आ गया।
कह रहे हैं उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचना पड़ेगा, यानी कि 10,000 रुपए हमारा है और इस पर 8% का लाभ कमाना है, 108/100 करना है, और हमारे पास प्रति रिम आपसे पूछ रहा है कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचना पड़ेगा। 80 रुपए की एक रिम है, खरीदी थी, और 80 से भाग कर लो, अभी पता चल जाएगा कितने की एक रिम बेचना है। तो 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 8 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो कटेगा क्या, हाँ अभी तो यहाँ से कट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर देखिए, ये इसीलिए कट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 80 लिखना गलत है, क्योंकि 80 लिखना नहीं है, हमको रिम कितनी है, 120 रिम है, एक रिम का रेट हमको निकालना है, तो 120 से भाग करना पड़ेगा। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल 10,000 रुपये आया था खर्चा, और हमें 8% का लाभ कमाना है, तो 108/100 करना पड़ेगा, ठीक है। और रिम कितनी है आपकी, 120, तो हमें 120 से भाग करना पड़ेगा जितनी रिम है। तो बस आप देखो 1 2 3 जीरो ये, 1 2 3 जीरो ये, 12 से काटेंगे तो 12 नहीं 108, तो 9 गुणे 10 कितना आ गया, 90 रुपए, यानी कि रिम को 90 रुपए प्रति दर की दर से बेचना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा 8% का लाभ आएगा, और इतना खर्चा भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपए की रिम लाए हैं, और ये सारा खर्चा जोड़कर हमारा जो कॉस्ट पर रही जाके है बेचने की वो 90 रुपए है, और आपको इससे आपको 8% का लाभ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपए। तो देखो 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपए, 50 पीस तैयार किया है, तो हमारा यूं कह सकते हैं कि 500 रुपए हमारा लागत हो गया। यहाँ पर कह रहा है वह विक्रय एजेंट को 5 रुपए प्रति पीस देता है, तो 50 पीस है, अगर आप 5 रुपए प्रति पीस दोगे तो एजेंट को, तो यहाँ पर 250 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। तथा सेल्समैन को 1 रुपए प्रति पीस देता है, 50 पीस है तो सेल्समैन के भी 50 रुपए बनेंगे जाके। और कह रहे हैं कि बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा, 30% का लाभ कमाना है, तो पहले यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 का 0, 5 2 7 और 1 8, 800 बना जाके हमारा, ठीक है। अब 30% का लाभ कमाना है, तो 130/100। अब देखो हमें कमाने के लिए किस दर से बेचना पड़ेगा, यानी कि कितने कलम तैयार किए थे आपने, 50, तो 50 से आपको भाग करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा किस दर से बेचोगे। तो 1 2 0 ये, 1 2 0 ये, 1 0 ये कट गया। अब आप देखो इसको हम लोग 13 8 कितना हो जाएगा, 104 कह सकते हैं यहाँ पर, और फिर भाग कर लेंगे 5 से। देखो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये ना जाने का 0, फिर लगाया दशमलव, फिर 40 हो गए, दशमलव लगाया तो 4 में क्या, 4 की जगह 4, 40 हो गए, 5 8 40, यानी कि 20.8, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 20.8 रुपए प्रति दर की दर से बेचना पड़ेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपए में खरीदा और उस पर भूमिगत सहित 5 मंजिल बिल्डिंग बनाई। वह प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि उसे 20 भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो। हर मंजिल पर 5 फ्लैट है, और मंजिल कितनी है, 5 मंजिल है, और हर मंजिल पर 5 फ्लैट है, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि आपका टोटल 25 फ्लैट हो गए, ठीक है। ऐसे करके टोटल 25 फ्लैट हो गए, और 80 लाख रुपए लगाए हैं, और 80 लाख का 25% लाभ कमाना चाह रहे हो, इसका मतलब तुम 100 लाख बनाना चाह रहे हो। 80 लाख पर 25% लाभ लोगे तो 100 लाख बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना, 80 का 25% लाभ निकालो तो 100 लाख हो जाएगा, यानी कि हमको 100 लाख रुपए बनाना है, ठीक है। और 100 लाख रुपए बनाना है, और हमें ये बताना है कि प्रत्येक फ्लैट को हम कितने में बेचे, प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत में बेचे। और फ्लैट कितने आपके पास है, 25, और आपके पास रुपए कितना है, 100 लाख है। आप एक फ्लैट को कितने में बेचोगे, 4 लाख में बेचोगे, बस सवाल लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसायी ने एक जमीन का टुकड़ा इतने में बेचा, देखो कितना भी जीरो है, 16 के बाद में 2 4 6 जीरो है, 6 जीरो हम लोग लिख लेंगे, 2 4 6 जीरो में खरीदा है। इसके बाद वह टुकड़े के क्रय का 280% धनराशि 28 फ्लैट बनाने में खर्च कर देता है। अब इसका मतलब हमको ये जो क्रय हुआ है इसका हमें 280% निकालना पड़ेगा। जब हम लोग इसका 280% निकालेंगे, परसेंट आके 100 लगाएंगे, 1 2 जीरो कट जाएगा। अब आप देखिए 16 और 4 6 जीरो। अब देखो जो भी फ्लैट बनाने में खर्चा है वो भी हम लोग जोड़ लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 16 8 128, पहले तो इतना जीरो लिख लो, 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो लिख लो, 1 2 3 4 5 जीरो। 16 8 128 के 8 हासिल लग गए 12, 16 दूनी 32 और 12 44, यानी कि इतना हमारा लागत हो गया। सबको जोड़ेंगे तो लागत कितना आएगा, 0 0 0 0 0 और फिर 8 और 6 और 4 10 का 0 और 4 और 5
और एक 6, यानी कि इतना हमारा लागत आ गया। और फिर क्या करना है, इसको हमें 28 फ्लैट बनाने खर्च की है। प्रत्येक फ्लैट को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे कि कुल लागत का 25% लाभ भी हो जाए। यानी कि जो लागत हमारी आई है यहाँ पर सीधा करके लिख लेते हैं 60 80, और आपके पास 60 80 के बाद कितना, 4 जीरो, 1 2 3 4, और इस पर हमें क्या लेना है, 25% का लाभ लेना है, या यूं कह सकते हैं 5/4। 25% का लाभ हो जाएगा 5/4, 125/4 हो जाएगा 100। और कितने फ्लैट है इस पर, 28 फ्लैट है, तो 28 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक फ्लैट की आपसे कीमत पूछी गई है। बस आप सॉल्व कर सकते हैं यहां से, इसको कट कर सकते हैं। 4 से कट कर लो, 4 से 60 को काटोगे तो 15 आ जाएगा, और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर आप इसको कट कर लेंगे, तो बस इसको अब क्या करना है, गुणा कर लेना है। यहां पर हम लोग 4 से और कट कर सकते हैं, भैया आपके जीरो बचे हुए हैं, 4 से काटेंगे इसको हम लोग, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, बचे कितने, 3 हो गए, बचे 4 अठे 32, और 38 गुणे 5 कर लेते हैं, 5 अठे 40 का जीरो, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 4 कितना हो जाएगा 19। और देखो यहाँ पर जीरो कितना बचा, 1 2 3 4 5 जीरो ये बचा हुआ, 1 2 3 4 5 जीरो ये, और बटे में जो आपके बचे हुए हैं ये 7। 7 से जब हम लोग भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, बचे कितने, 5 हो गए 50, 7 सत्ते 49 बचा 1, 7 सत्ते 49 बचा 1 हो गए 10, 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 30, 7 चौक 28 बचे 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 बचे 6 हो गए 60, 7 अठे 56, और बचे कितने 4 हो गए 40, 7 बचे 35 दशमलव, और फिर 50 हो गया, फिर 7 सत्ते 49, इसके समथिंग आपकी जो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, लेकिन ऐसा कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको भाग करने की जरूरत नहीं थी, आप जैसे ही 7 देख रहे थे बटे में, तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, तो बस आपको ऑप्शन नंबर 5 जो है क्लिक कर देना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिया ने एक पुरानी स्कूटर 9600 रुपए में खरीदी और उसकी कीमत 20% खर्च कर कर उसकी मरम्मत कर दी। यानी कि 9600 का हमें 20% निकालना पड़ेगा मरम्मत के लिए। 20% निकालेंगे तो 1/5 होता है। 5 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे कितने, 4 हो गए 40, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 1920 रुपए यहाँ पर आया। अगर अब वह 2880 रुपए उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है, तो उसे अपने उस मोटरसाइकिल खरीद कीमत में कितना परसेंट और जोड़ देना चाहिए। तो ध्यान से समझे इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर अब 2880 रुपए, 2880 रुपए उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ ज्ञात करना है। तो उसकी कीमत कह रहे हैं कि उस मोटरसाइकिल की खरीदी कीमत से कितना परसेंट और जोड़ देना चाहिए। यानी कि अभी उसने क्या कहा, 20% जोड़ा है, अब हमको बताना है कि कितना परसेंट और जोड़ना चाहिए। तो देखो, हमें ये 2880 रुपए और जोड़ देना चाहिए। तो जीरो जीरो जोड़ेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 9 और 8 17, और 1 18 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 4800 रुपए हमें बढ़ाना चाहिए। कितने इस पर, 9600 पर। गुणे में क्या लगाओगे, 100, 2 जीरो यहां से कट करेगा, 48 दूना 46, 50 आ जाएगा। 50% कीमत बढ़ानी चाहिए, तो इसका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है इसके आगे जो हम लोग अभी करेंगे। 96, ध्यान से करें, 9600 रुपए इसकी मूल कीमत थी, 20% खर्चा जो है ऐड किया गया है। अब 2880 रुपए की शुद्ध कीमत है, और शुद्ध कीमत पर लाभ कमाना है, तो उसमें कितना और हमें ऐड कर देना चाहिए। तो अब हमें उसकी कीमत जो है कितना और ऐड कर देना चाहिए। तो 8880 रुपए ये और ऐड कर दो, टोटल ऐड कर लो, और 4800 रुपए कितने, 9600 पर गुणे में लगा देंगे 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपए में खरीदी, उसने कीमत का 20%, अगर हम 480 का 20% निकालेंगे तो 1/5, 5 से काटेंगे, 5 नेम 45, बचा कितना 30, 5 का 30, यानी कि 96 रुपए। अगर वह उस पर 144 रुपए का विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है, तो उसे साइकिल की खरीदी कीमत कितने परसेंट और बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि खरीदी कीमत है कितने परसेंट और बढ़ा देनी चाहिए। तो सेम यही क्वेश्चन, 144 जो है इसको ऐड कर लो, 6 4 10, 9 4 13, 1 14, और 1 2 240 कितने पर, 480 पर। गुणे में क्या लगाएंगे 100, 1 2 0 1 कट गया, 44 दूना 48, 24 दूना 48, 2 से काट देंगे 100 को, 50%, इसका भी राइट आंसर 50% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, 50% इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 3360 रुपए की कोई वस्तु बेची गई है,
तो जो लाभ हुआ है वह उस हानि यानी उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था, जो कि तब होता है जब उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का खरीद मूल्य कितना होगा? तो ध्यान दें यहाँ पर खरीद मूल्य यानी कि लाभ और हानि हो रहा है। ध्यान दें, लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, ठीक, दो चीजें हो रही हैं। कह रहे हैं कि जो 3360 रुपये, दोनों वस्तु हमें को ऐसे ही लिखने ना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कह रहे बेची गई तो जो लाभ हुआ है वो उस हानि धनराशि का ठीक दोगुना है, यानी कि हानि की धनराशि का ठीक दोगुना, हानि का दोगुना है, यानी कि हानि अगर x की है तो लाभ कितने का है? 2x की, यानी कि देख लो जो लाभ हुआ है वो हानि की धनराशि का ठीक दोगुना है, ठीक है। अब आप बताओ, कोई वस्तु 3360 रुपये में बेची जाएगी तब हानि होगी, या 2400 रुपये में बेची जाएगी तब हानि होगी? तो आप कहेंगे जो 2400 रुपये में बेची जाएगी तब जाके हानि होगी, यानी कि 3360 पर बेचेंगे तब तो लाभ ही होगा, जितना जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ही लाभ होगा। और हमसे आपसे पूछा गया वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। देखो एक चीज और समझ लो, जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से घटाते हैं तो ये बराबर लाभ के होता है, ठीक है। जब हम लोग क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में जोड़ते हैं, सेलिंग प्राइस में जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हानि हो जाती है। देखो एक मिनट, जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे अगर आपको प्राप्त करना है कि लाभ कितने का हुआ है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, ठीक है, ये सीपी मान लेते हैं। अगर आपको सीपी चाहिए है तो आपको सेलिंग प्राइस में से लाभ घटा देना चाहिए, तो आपका क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेलिंग प्राइस में आप क्या करा देंगे? लाभ। जैसे हम लोग कहा कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये में बेची है और 20 का लाभ हुआ है, इसका मतलब कितने में खरीदी थी? 80 में। कैसे ये 80 आएगा, ये चीज हम समझते हैं। ये 80 कैसे आएगा? घटाने पर। जैसे 100 रुपए की कोई चीज बेची और 20 का लाभ हुआ है तो कितने की खरीदी थी? 80 की। अगर सेम यही चीज देखें कि 100 रुपए की हमने कोई चीज बेची है और जो हमको हानि हुई है वो 20 की हो गई, 100 रुपए पर बेच भी दी और 20 की हानि हो गई, इसका मतलब जो हमने खरीदा था, क्रय मूल्य जो था वो हमारा 120 था, 120 रुपए की चीज थी। अगर आप 120 से ज्यादा बेचते तो लाभ होता है, 120 से नीचे बेची है, 100 की बेची तब तो हानि हुई है। तो हमें देखना है यहाँ पर 100 और 20 ऐड हो गया कब? जब हानि होती है, और 100 में से 20 घट गए कब? जब लाभ होता है। ये चीज आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, दोनों सेम इसी प्रकार से। देखो आइए समझते हैं चीजों को। देखिए सेम यही आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि लाभ जब हो रहा होगा तो हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ में 2x घटाने पड़ेंगे और हानि में जोड़ने पड़ेंगे। ये भी हमारा क्रय मूल्य है, ये भी हमारा क्रय मूल्य, तो बीच में हमको बराबर लगा देना चाहिए। बस अब यहाँ पर पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे। माइनस के 2x उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 2400 इधर आएंगे, घट जाएंगे। तो देखो जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो रहेगा। 6 में से जीरो जाएगा, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ 3 है और यहाँ 4, तो 13 में से 4 जाएगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 2 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस के 2x जब उधर आएंगे, प्लस के 3x हो जाएंगे, ठीक। 3 से जब हम लोग काट देंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यक्स बराबर जो आपकी वैल्यू आ गई, यक्स बराबर आ गया कितना? 320। यक्स बराबर यहाँ से आपका 320 आ चुका है। अब आपसे पूछेगा वस्तु का खरीदा मूल्य, तो चाहे तो खरीदा मूल्य चाहे तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से, या फिर यहाँ से निकालिए, दोनों वैल्यू एक ही आएंगे क्योंकि यहाँ भी क्रय मूल्य था, यहाँ भी क्रय मूल्य था, इसलिए बराबर लग गया, ठीक है। सरल यहाँ से है क्योंकि यक्स इसमें जोड़ना है। 2400 में आप 320 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 2720। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2720 फर्स्ट। अगर आप 3360 में से घटाएंगे तो यक्स का डबल करना पड़ेगा, यानी कि 320 का डबल करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 320 का डबल करेंगे तो आप हो जाएगा 640। 640 जब घटाएंगे 3360 में से तो आपको 2720 आंसर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आगे हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं उनको भी एक साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 8000 रुपए में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि वह 9800 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ जो है हानि से दोगुने के बराबर होता है। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर दो शब्द हमको लिख लेना चाहिए, एक हानि और एक लाभ। तो देखो क्या कह रहे हैं, बेचने थे तो उसका लाभ उसकी हानि के दोगुने के बराबर है, यानी कि हानि के दोगुने। हानि कितने की? x की है, तो लाभ कितने का हो जाएगा? 2x की, क्योंकि उसका लाभ उसकी हानि के दोगुने के बराबर है। तो ठीक ठीक है, आगे हम लोग करते हैं, यानी कि 8000 रुपए एक वैल्यू हमारे पास है और एक वैल्यू है हमारे पास 9800 रुपए में। अब ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा और कम में बेचेंगे तो हानि होगी। हानि वाले केस में हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस यहाँ x कर देंगे और 9800 में से घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस का 2x करेंगे। सेम यही चीज देखो, बड़े वाले में से घटाना पड़ता है, छोटे में जोड़ना पड़ता है, क्योंकि कम में बेचोगे तो हानि होगी और हानि वाले केस में हमको ऐड करना पड़ता है। ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। ये 8000 इधर 98 से घट जाएंगे तो कितना बचेगा? यहां से आपको 1800 मिल जाएगा, यहां पर 1800 3 से काट देंगे तो x बराबर आपका 600 आ जाएगा, ठीक है।
अभी हमारा आंसर नहीं होता, ये चीज समझो। आपसे पूछा गया है घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर निकाल लीजिए। 8,000 में अगर आप 600 जोड़ देंगे तो 8600 आपका आंसर आ जाएगा, ये है 8600, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 9800 में से घटाएंगे तो आपको 6 दूनी 1200 घटाना पड़ेगा, 98 में 1200 घटाएंगे तो आपके जो है 8600 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बदल बदल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर लाभ उस हानि से तो उस वस्तु को 95 नहीं, या 950 है, 950 रुपए में बेचने से होती है 20% अधिक है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। आइए फिर से दो टर्म हमको लिखने पड़ेंगे, एक लाभ क्या हो रहा है और एक हानि क्या हो रही। अब आप देखेंगे कि बेचने से लाभ उस हानि से 20% अधिक है, यहां पर कनेक्ट किया गया, यानी कि उस हानि से 20% अधिक है। अगर हानि x की है तो लाभ जो हमारा होगा 20% अधिक 6x/5 हो जाएगा, 6x/5। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना, x का 20% अधिक करोगे तो 6x/5 आएगा। ठीक, और 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी कि सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी पर 20% बढ़ा देंगे, फिर सीपी निकालने के लिए देखो 1060 यहां पर लिखेंगे और 950 इधर लिखेंगे, सेम बराबर बीच में लगता है। और आपको पता है कि कम वाले केस में जोड़ना पड़ता है, यानी कि हानि में जोड़ना पड़ेगा और लाभ में से ये देखो 6x/5 घटाना पड़ेगा। अब ये माइनस के 6x/5 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 950 जब इधर आएगा तो घट जाएगा 1060 में से, तो जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो आएगा। यहाँ देखो 6 और ये यहाँ 5, तो 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पे पूरा 10, 10 में से 9 जाएगा 1। अब माइनस का 6x/5 जब उधर जाएगा तो प्लस का 6x/5 हो जाएगा। देखो 6x/5 और प्लस का x यहाँ है, तो 5 कम 5 और 6 11x/5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं 110 बराबर 11x/5, 11 11 काट देंगे तो x बराबर यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल गई है वो 50 है। अब आपसे खरीदे मूल्य निकाल लेते हैं। देखो 950 में अगर आप 50 जोड़ देंगे तो बड़ा आसान है, 1000 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। सीपी कितना आ गया, 1000 रुपए। अगर सीपी 1000 रुपए है और आप उस पर 20% का लाभ लेना चाहोगे तो 120/100 करना पड़ेगा, या आप 6/5 कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 1 2 0 यहाँ, 1 2 0 यहाँ। ठीक, 12 × 100, 1200 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सेम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ी सी ध्यान में रख के क्वेश्चन को लगाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी इस तरीके से, किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, यानी कि जो लाभ है वो हानि से अधिक है। कितना है, 30 रुपए अधिक है, तो यानी कि लाभ जो हो जाएगा वो x+30 हो जाएगा। हानि हमने कितने की मान ली, x की, और लाभ कितना हो गया, x+30 हो गया। ठीक, अब देखो छोटी वाली वैल्यू में जोड़ना होता है और बड़ी वाली वैल्यू में घटाना पड़ता है। ध्यान दें, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, साथ ही साथ माइनस के भी 30 हो जाएंगे। फिर हम इन लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, बराबर लगाने के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, माइनस का उधर जाएगा प्लस का। अब देखो पहले तो यही देख लो, 450 में से 30 गया, 420 बचा। यहाँ 420 और ये 320 जब उधर जाएंगे घटने के लिए तो 100 बचेगा। 100 बराबर यहाँ पर 2x आ गया। आप सॉल्व करना भाई, 450 में से 30 जाएगा 420 और 320 उधर घट जाएंगे, 100 बचेगा, माइनस का x उधर गया, 2x हो गया, 2 से काट दिया तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 50। x बराबर 50 है तो हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो यहाँ से निकालो, आसान है, x जोड़ना है, यानी कि 320 में 50 जोड़ देंगे तो 370 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 475 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपए में बेचने से हुई हानि से 10 रुपए अधिक है, यानी कि लाभ जो है अब की बार 10 अधिक है हानि से। हानि x की होगी तो लाभ जो होगा x+10 का होगा। कितना, x+10 का। ठीक है, अब 475 है और एक 335 है, कह रहे हैं 475 रुपए बेचने से प्राप्त लाभ 300 प्राप्त हानि से 10 रुपए अधिक है। तो बस छोटी वाली वैल्यू में जो है क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो ये हानि हम लोग जोड़ देंगे और लाभ है वो घटा देंगे, लेकिन माइनस का x साथ ही साथ माइनस का 10 हो जाएगा, फिर बीच में बराबर लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दें कि माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पहली बात ये ध्यान दें कि 475 में से 10 गया, 465 बचा। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 465 है, और 335 है वो इधर जाके घटेगा जाके, क्योंकि इधर माइनस है, बराबर की जब वैल्यू इधर जाती है तो घटती है। तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 6 और यहाँ 3 बचेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, बराबर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x हो जाएंगे। तो 2 से काट देंगे 130 को, तो x बराबर आपका यहाँ से 65 मिल जाएगा। आपसे पूछा है लागत मूल्य, तो साधारण इधर है, बस x की वैल्यू जोड़नी है। तो 5 और 5 10, 3 और 6 9 और 1 हासिल 10, 3 और 1 हासिल 4, 400 अपना आंसर आ जाएगा। पहला वाला बिल्कुल सही आंसर है 33 नंबर का क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। यानी कि अब की बार ध्यान से समझना, एक रेट है 560, एक है 720। ध्यान से देखें, बेचने से हुई हानि बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। यानी कि जो हानि है वो लाभ से अधिक है। लाभ कितने का, x है, और जो हानि है वो x प्लस 50 है। देखो इसमें इस बार का है लाभ से 50 रुपए अधिक है, यानी कि लाभ से 50, लाभ x का मानना पड़ेगा और हानि को x प्लस 50 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि, यानी कि छोटे वाले वैल्यू में हानि होती है, तो हम लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, x प्लस 50। ये देखो जोड़ दिया। घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जोड़ने पर कोई टेंशन नहीं है, बस x प्लस 50 अगर हम जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा। और लाभ है, ज्यादा में से घटाना पड़ता है, लाभ कितने का, x का, लाभ को घटाना पड़ता है तो घटा दिया बस। अब आप देखेंगे कि 560 ये और 50 ये दोनों मिलाकर जो वैल्यू बनेगी जाके वो 610 बन जाएगी। ठीक है, इतना 610, 0 0 0 हो जाएगा, 6 5 11 और एक 610 हो जाएगा। और देखो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर 2x हो गया, ये 720 है, ये 610 है। 610 बराबर के इधर आएगा तो घटेगा जाके, 0 में से 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, तो यहाँ 2 से काट देंगे तो x बराबर आपका 55 यहाँ से मिल जाएगा। x बराबर कितना, 55। तो बस उसका क्रय मूल्य बताना है, तो चाहे तो 720 में से यहाँ घटा लो, या यूं कह लो कि 610 में से आप 55 जोड़ दो। 610 में अगर आप 55 जोड़ेंगे तो 665 आपका जो है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। या 720 में से 55 घटा के देख सकते हैं, इसे यहाँ 720 लिख लिया, 55 घटा लो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर बचे 6, 665 आपका बिल्कुल सही आंसर। इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर घटाना होगा उधर जोड़ना पड़ेगा। ठीक, सेम बात है। देखो एक ही तरीके से कितने सारे जो टाइप के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। आइए और भी क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को एक घड़ी 200 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितने 250 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य अब की बार क्या है कि हानि और लाभ दोनों उतना ही है, यानी कि हानि भी x की है और लाभ भी x का है। और देखो 200 रुपए में एक बार बिक रहा है और एक बार बिक रहा है 250 रुपए में। देखो कम में बिक रहा होगा तो जाहिर सी बात हानि हो गई। देखो 200 रुपए में बेचने पर देखो उतनी हानि होती है, हानि वाले केस में हम लोग जोड़ना पड़ता है और लाभ वाले केस में घटाना पड़ता है। माइनस का जब ये इधर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x। अब 250 जो 200 जो है 250 में से घटेंगे जाके तो इधर बचेगा 50, 2 से हम लोग काट देंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। x बराबर कितना, 25। अगर x बराबर 25 है तो यहाँ चाहे तो 200 में 25 जोड़ दो या 250 में से 25 घटा लो। 200 में 25 जोड़ना 225 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर है। और ये सभी एग्जाम जो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बार, दो बार, तीन बार और ये ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो 200 की जगह 400 हो सकता है, 450 हो सकता है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू बदल सकती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना होता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो बहुत ध्यान से समझो, एक बार तो हमने 69 में बेचा, एक बार तो हमने 78 में बेचा, बस तो एक ही थी, यानी कि क्रय मूल्य तो हमने x मान लिया। अगर आप जो है 69 में बेचोगे, एक बार 78 में बेचोगे। जब उसने कहा जब हमने उसको 78 में बेचा तो लाभ दोगुना था। अब देखो 69 में बेचने पर कितना लाभ होगा, तो देखो 69 रुपए में बेचा और x की खरीदी थी तो कितने का लाभ हुआ, 69 माइनस x, कितने पर, x पर गुणे में लगाते हैं 100। ये देखो हमारा लाभ का परसेंटेज है, फिर बीच में बराबर लगाएंगे, फिर हमने 78 रुपए में बेची, कितने का लाभ हुआ, 78 माइनस x, कितने पर, x पर गुणे में लगा दिए 100। जब तुमने 78 रुपए में बेचा तो लाभ दोगुना था। इसका मतलब ये नहीं कि 78 में तुम इसमें 2 में गुणा कराओगे, दोगुना इधर होगा, क्योंकि बड़ा तो ये है ना, ये वाला 78 वाला बड़ा है, तो 78 वाला बड़ा कैसे होगा, जब गुणा इधर करोगे। जैसे देखो a बराबर b, हमने कहा अगर आपको a बड़ा करना है तो गुणा b में करनी पड़ेगी ये चीज जब बराबर लगा होता है। क्यों, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो इधर होती है और b की वैल्यू इधर होती है। ये चीज सबको पता होगी, छोटी सी बात। अब देखो 69 रुपए में बेचने पर देखो सेलिंग प्राइस में से जब हम लोग मतलब जो है कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं और बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं और गुणे में लगाते हैं 100। ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माने क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। तो सेम यही क्रय मूल्य हमने x माना था, वही प्रोसेस अपनाएंगे। बस अब कट पिट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहां से, तो हमने यहां पर देखा कि गुणे में है तो x से x कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। जैसे 69 ये दोनों लोग घटने के बाद में कटेंगे तो हम लोग गुणा करानी पड़ेगी। 69 से गुणा कराएंगे, 9 दूनी 18 के 8 और 2 छंग 12 और 1 13, 138। ठीक है, 138 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर माइनस का x है तो माइनस का 2x हो जाएगा।
बराबर, अब देखो इधर क्या है 78 माइनस एक्स। अब देखो आप माइनस के 2x उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे ना। देखो यहाँ प्लस के 2x और ये माइनस का x। अब 78 इधर आ जाएगा घट जाएगा तो 8 में से 8 गया 0 और 13 में से 7 गया 6। तो देखो यहाँ 2x में से अगर आप सही से घटा दिया, 8 में से 8 गया 0 और 13 में 7 गया 6। ठीक है, अब 2x में से आप x घटाओगे तो 60 बराबर आपका x आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि खरीदा हुआ वस्तु का मूल्य क्या है, तो खरीदा हुआ वस्तु हमने x माना था, x की वैल्यू 60 आ गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 60 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको चीजों को समझाने की कोशिश की है, अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ऐसे हमने बहुत सारे 10 से 15 क्वेश्चन आपको बताए थे और हमने ये बताया था जब कभी भी अधिक या कम भी बात हो तो आप वो लिख लेना, गुणे में लगा देना 100। अगर लाभ लाभ हो तो घटा देना, हानि हानि हो तो घटा देना, लेकिन जब अपोजिट हो तो जोड़ देना। देखो 5% लाभ, 5% हानि और 7% लाभ, तो 7 5 12 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 3 नेम 27, 3 चौको 12, 4 से इसको काटेंगे तो 25 और 25 नेमा होता है 225। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। और हमने बताया था कि जब ऐसा सवाल 3 बार परसेंटेज दिया हो तब हम लोग इस तरीके से नहीं, तब हम लोग 100 मान के वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये चीज आप पीछे सीख चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा सिखाने की कोई जरूरत नहीं। एज ए प्रैक्टिस हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इतने रुपए कम हो जाता है। कम या अधिक जो भी कहें वो लिख लो, गुणे में लगा लो 100 और बटे में देखो 12% का लाभ और 5% दोनों जोड़ दो, 17.5% हो जाएगा। देखो पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा सकते हैं और 2 पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं ना। तो देखो 1 2 जीरो ये कट गया आपका। देखो यहाँ पर बचा हुआ 25 से काट देते हैं, 25 सत्ते होता है 175 और देखो 1 जीरो ये 1 जीरो ये 25 चक्कू ये दोनों कट जाएंगे, 25 चक्कू 100 आ जाएगा। 7 से हम लोग इसको 98 काटेंगे, 14 सत्ते 98 होता है और 14 चक्कू 56। राइट आंसर हो जाएगा 56। तो यहाँ पर इसका खरीद मूल्य हो जाएगा सेकंड 56। आप सॉल्व कर लेना बड़े आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिसे 5% लाभ बेचने पर 5% हानि पर 8 रुपए अधिक मिलता है। तो 8 गुणे 100, कम अधिक या जितना भी कहें, लाभ लाभ हो जोड़ दो, हानि हानि जोड़ दो। तो यहाँ पर एक बार लाभ एक बार हानि, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, जीरो जीरो काट दिया, 8 गुणे 10 80। इसका थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5% लाभ से बेचने पर 5% हानि बेचता 15 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 15 गुणे 100 और बटे में 5 और 5 कितना 10, जीरो जीरो काट दिया, 150 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5% और 7.5% के लाभ पर 1 लीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में 1.25 का अंतर है। अब देखो यहाँ 5% और यहाँ 7.5%, दोनों में कितने का अंतर है 2.5% का, और जबकि यहाँ कितने का है 1.25 का अंतर है। तो बस अब हमें क्या करना है 100% वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटा के जो है पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 25 पंचे 125 होते हैं, 5 से जीरो से जीरो काट दिया यहाँ पर, तो 1% बराबर जो वैल्यू आ गई वो 5/10 है। 100% बराबर कितना 100 से गुणा कर लो, जीरो जीरो काट जाएगा, 5/10 50 आंसर आ जाएगा। सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर है, का ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर 20 रुपए का अंतर आता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य में जो है दोनों के विक्रय मूल्य क्या है। कह रहे हैं एक ही वस्तु को हमने बेचा है, एक को 10% के लाभ पर, एक को 15% के लाभ पर, और उन दोनों में 20 रुपए का अंतर है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें 10 और 15 में कितने का अंतर है 5 का, इसका मतलब 5% बराबर 20 और 5 से काट देंगे 5 चक्कू 20, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना 400। इसका मतलब उसका खरीद मूल्य कितना था 400। अगर आप दोनों के विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, अगर एक बार आपने 10% के लाभ पर बेचा है तो 400 रुपए की अगर आप चीज 10% के लाभ पर बेचोगे तो वो बिकेगी ये चौक 44 440 रुपए की, और अगर आप 15% के लाभ पर बेचोगे तो 15 चक्कू 60 460 रुपए की बेचेगी। ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आएंगे, 440 और 460, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे करके देखना 400 को 10% का लाभ, ये देखो 2 जीरो कट के चौक 44 आएगा ना, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने पर 5% की अधिक हानि होती है। देखो 40 में बेच रहे थे, 30 में बेचने लगे, तो कितने की हानि होगी 10 की, जबकि यहाँ कितने कह रहे हैं 5%, तो 5% बराबर 10, 5 दूनी 10, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना 200। थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर
30% अधिक लाभ होता है। जब कोई चीज 900 रुपए की थी वो 1200 में बेचोगे तो जाहिर सी बात है कितना ज्यादा में बेचा आपने, 240, और इधर कितना है 30% अधिक है, तो बस परसेंट जीरो जीरो काटा, 3 8 24, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर, उम्मीद से ज्यादा 45 जो है 45-46 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक दो पार्ट और हम लाभ हानि के सेम इसी प्रकार से आपको दे देंगे, जिससे कि आपकी स्पीड और आपकी जो भी चीजें हैं सारी चीजें एक साथ एनालिसिस हो जाएंगे और सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत से कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जरूर हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।